गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए दूसरे को अपना बनाना पड़ता है। आप इस किंवदंती को देखें। एक बार जब स्वामी रामतीर्थ अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे तो एक अमेरिकन स्त्री उनके पास आई और विलाप करने लगी। स्वामी जी, मेरे एकमात्र पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई। मैं बड़ी दुखी रहती हूँ, कृपया मुझे दुख दूर करने का कोई उपाय बताइए। स्वामी जी ने कुछ पल विचार किया और दूसरे दिन आने के लिए कहा। दूसरे दिन आते ही वह बोली, स्वामी जी बताइए, आपने मेरे लिए क्या उपाय सोचा है? इसमें जो भी धन व्यय होगा मैं निसंकोच करूँगी। स्वामी जी ने एक अनाथ बालक का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इसे अपने पुत्र की तरह पालें। वह चौंकते हुए बोली, पर यह तो असंभव है, मैं इसे अपने पुत्र की भांति मानूं। स्वामी जी ने कहा, तो आपके लिए दुख दूर करना और सुख पाना भी संभव नहीं है। जो अपनी आत्मीयता का विस्तार कर लेता है, दूसरों में अपना रूप देख सकता है, उन्हें अपना बना सकता है, वही सच्चा सुख पा सकता है। गुरुदेव महाराज की जय। पतित पावन श्री सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारे जैसे पतितों का उद्धार कर देते हैं। आइए संत श्री लोगों की कथाओं का वर्णन किया जाए, जिससे सुख शांति प्राप्त हो, माया से थोड़ा सा दूर हटा जाए। नहीं तो महाराज कहा गया है कि माया महा ठगनी हम जानी। माया किसी को नहीं बख्शती है, ये सबको रेल देती है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है, और बचेगा वही जो हरि भक्त होगा। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र लिया था। वह काशी आई और श्री रायदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्य हो गई। उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उसके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास को बुलाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिनके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्रों की को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आह्वान किया, किंतु भगवान उसके पास नहीं गए। पश्चात श्री रायदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए यह पद गाया। तब भगवान श्री रायदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। देखिए प्रभु की क्या लीला है महाराज, किसको क्या। झाली रानी के बुलाने पर श्री रायदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किया। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्तियों में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई दिए। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गई। तब वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। श्री कबीरदास जी का सुने। श्री कबीरदास जी भक्तहीन खट दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। उन्होंने बिना भजन के योग, यज्ञ, व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीजक रामायणी शब्दी और सखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया।
हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। वे ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वदा स्थिर रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुँह देखी बात नहीं कही। वे जगत के प्रपंचों से सर्वदा दूर रहे। संत कबीर दास जी का जीवन चरित्र संक्षेप में आप सुनिए महाराज। उच्च श्रेणी के भक्तों में कबीरदास जी का नाम बहुत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियाँ कहते हैं। जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से ये काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। लज्जा के मारा वह नवजात शिशु को लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। नीरू नामक एक जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसी ने उस बालक को पालन पोषण किया। यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीरपंथी महानुभावों की मान्यता है कि कबीर का आविर्भाव काशी के लहरतारा तालाब में कमल के एक अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक स्वरूप में हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद ही कबीर के रूप में संभवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीचि ने उन्हें कमल के पत्ते पर रखकर लहरतारा तालाब में तैरा दिया था और नीरुनीमा नाम के जुलाहा दंपति जब तक आकर उस बालक को नहीं ले गए तब तक प्रतीचि उसकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि कबीर जन्म से मुसलमान थे और सयाने होने पर स्वामी रामानंद के प्रभाव में आकर उन्होंने हिंदू धर्म की बात जानी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी चट राम राम बोल उठे। कबीर ने इसे ही श्री गुरुमुख से प्राप्त दीक्षा मंत्र मान लिया और श्री रामानंद जी को अपना गुरु कहने लगे। स्वयं कबीर के शब्द हैं, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। मुसलमान कबीरपंथियों की मान्यता है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, परंतु कबीर ने शेख तकी का नाम उतने आदर से नहीं लिया है जितना स्वामी रामानंद का। इसके सिवा कबीर ने पीर पीताम्बर का नाम भी विशेष आदर से लिया है। इस बात से यही सिद्ध होता है कि कबीर ने हिंदू मुसलमान भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों तथा मुसलमान फ़कीरों का सत्संग किया और उनसे जो कुछ भी तत्व प्राप्त हुआ उसे हृदयंग कर लिया। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमला और पुत्री का नाम था कमाली। इनकी स्त्री का नाम लोई बताया गया है। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने करघे पर कठिन परिश्रम करना पड़ता था। घर में साधु संतों का जमघट रहता था, इसलिए कभी कभी इन्हें फांके मस्ती का सजा भी मिल जाती थी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं उन्हीं के शब्द हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और सखी। भाषा खिचड़ी है। पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी, ब्रज भाषा आदि कई बोलियों का पचमेल है। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। इनके चमत्कारों के अनेक प्रसंग आज भी जन सामान्य में प्रचलित हैं, परंतु इनका उद्देश्य सिद्धियों का चमत्कार प्रदर्शन नहीं अपितु संत भगवंत की महिमा का ख्यापन और भगवत भक्ति का प्रचार ही था। कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी भी वहां गए थे तथा तत्कालीन यवन सुल्तान भी मुसलमान फ़कीर शेख तकी को लेकर गया हुआ था। एक दिन वह श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहां आए थे। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता चला आ रहा था। शेख तकी ने सुल्तान को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने श्री कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तकी से कहा,
ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि यह सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु की प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सम्मुख मेरी हंसी उड़ा रहा है। अतः उन्होंने उसको पुकार कर कहा, ए बालक, तू कहाँ जा रहा है? आ मेरे पास। इतना कहते ही वह बालक जीवित हो गया और लौटकर कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबस ही सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक राजकन्या थी। छोटी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं और वे मरे हुए को भी जिंदा कर देने में समर्थ हैं। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलाया और राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली जा। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब श्री कबीरदास जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, जीवित होकर चली जा। इतना कहते ही वह समाधि से जीवित होकर निकलकर बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए एवं प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले जाने लगे। तब उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊँगी। राजा रानी ने भी उसे कबीरदास जी के श्री चरणों में डाल दिया। इसके संबंध में इसी प्रकार की एक और कथा प्रसिद्ध है। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का पुत्र मर गया। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते हैं। अतः उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। वह समय भक्ति काल का था। ऐसे अनेक सिद्ध संत थे जो मुर्दे को भी जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर श्री कबीरदास जी के पास आया और उनसे प्रार्थना की। कबीरदास जी तैयार हो गए। वजीर इन्हें बड़े आदर के साथ बलख बुखारा ले गया। वहाँ भी इनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और इन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ शहजादे का शव रखा हुआ था। गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहाँ हाजिर थे। कबीरदास ने शहजादे के शव को संबोधित करते हुए कहा, उठ बादशाह के हुक्म से। परंतु वह शव वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। कबीरदास जी ने फिर कहा, उठ खुदा के हुक्म से। फिर भी शव नहीं उठा तो कबीर ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। उनके इतना कहते ही वह बालक तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने अनेक उद्यत कर्म किए जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। बुढ़ापे में कबीर के लिए काशी में रहना लोगों ने दूभर कर दिया था। यह सब कीर्ति कि उन पर वृष्टि सी होने लगी। कबीर इससे तंग आकर गहमर चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में गहमर में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। संत शिरोमणि कबीर का नाम उनकी सरलता और साधुता के लिए संसार में सदा अमर रहेगा। उनकी कुछ साखियाँ भी बानगी लीजिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा कोई न पिला सतनाम का मीत, तन मन सौंपे मिगर ज्यों सुन बधिक का गीत। सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत नीरत थिर होय, कह कबीर इस पलक को कपल न पावे कोय। माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुनी लिए काहीं हमारी बारी। सो औ तो सुपिने मिले, जागो तो मन माहि, लोचन रता सुधिहरी।
बिछुरत कब होना है। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।